हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज से 1 साल पहले मैंने लारवेल पर एक ई-कॉमर्स वीडियो सीरीज स्टार्ट की थी और इस प्रोजेक्ट में हम लोगों ने थंबनेल को जनरेट करने के लिए एक पैकेज को यूज़ किया था जिसका नाम था इंटरवेंशन इमेज। तो उस समय जब मैंने ये पैकेज यूज़ किया था तो वर्जन अवेलेबल था 2.0 जो कि अब डिसकंटिन्यू हो चुका है। यू आर व्यूइंग द डॉक्यूमेंटेशन फॉर इंटरवेंशन इमेज 2। दिस वर्जन हैज़ रीच्ड EOL, दैट मीन्स एंड ऑफ लाइफ। प्लीज कंसीडर अपग्रेडिंग टू वर्जन 3। तो अब हम लोगों को वर्जन 3 ही यूज करना होगा। तो इसको अब हम आज यूज करेंगे अपने प्रोजेक्ट में। प्रोजेक्ट मैंने VS कोड में ओपन कर लिया है। ठीक है, मैं सभी फाइलें क्लोज कर देता हूं। तो हमें इसे कहां पर यूज करना है? सो मैं अपना एडमिन ओपन कर लेता हूं। एडमिन। सबसे पहले हम इसे यूज करेंगे कैटेगरी पेज पर। ओके, मैं क्या करूँगा, मैं ओपन करूँगा टर्मिनल। यहाँ पर मैं एक और टैब ओपन कर लेता हूँ और इंस्टॉलेशन पर जाएंगे। मेक श्योर आप वर्जन 3 सेलेक्ट कर लेना और यहाँ पर इस कमांड को हम फिर से रन करेंगे। कंपोजर रिक्वायर इंटरवेंशन इमेज। तो यहाँ पर आप देख सकते हो अपग्रेडिंग इंटरवेंशन इमेज 3.6.4 टू 3.7.2। मैं इसे ऑलरेडी अपग्रेड कर चुका था तो इस वजह से यहाँ पर ये 3.6.4 दिखा रहा है और अब अपग्रेड होकर के ये हो गया 3.7.2। तो आपके केस में हो सकता है यहाँ पर 2.x करके कुछ यहाँ पर दिखा है। ठीक है, ओके। इंस्टॉलेशन यहाँ पर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट अब हमें क्या करना है? पहले तो हमें एक काम करना है, हमें अपना app.php फाइल ओपन करना है जो कि हमारे कॉन्फ़िग फोल्डर के अंदर है और पुरानी जो कॉन्फ़िगरेशन थी उन्हें हमें यहाँ पर क्लियर करना होगा। इसे हम हटा देंगे या मैं एक काम करता हूँ, इसे मैं कमेंट कर देता हूँ। तो अब इसका कोई यूज़ नहीं है। ठीक है, ये हम लोगों ने वर्जन 2 के लिए यूज़ किया था और इसको भी हम कमेंट कर देंगे। तो अब इसका और इसका कोई यूज़ नहीं है। ठीक है, और इसे हम क्लोज कर देंगे। क्लोज करने के बाद में अब हम ओपन करेंगे कैटेगरी कंट्रोलर। ओके, और साथ ही साथ हम ओपन कर लेते हैं web.php। अब यहाँ पर टेम्प कंट्रोलर, टेम्प इमेजेस कंट्रोलर में एक मेथड है क्रिएट। ये मेथड क्या करता है? एक टेम्परेरी इमेज स्टोर करता है और यहाँ पर थंबनेल भी जनरेट होता है। तो इसे हमें चेंज करना होगा। अब अगर हम यहाँ पर जाएं तो यहाँ पर अगर मैं इंस्पेक्ट करूँ, नेटवर्क टैब में ओपन कर लेता हूँ तो यहाँ पर अगर मैं कोई इमेज सेलेक्ट करूँ, डेस्कटॉप पे जाऊँ, मैं प्रोडक्ट्स में मान लो मैं ये इमेज सेलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पर अपना एरर आ जाएगा, क्लास इमेज नॉट फाउंड। तो हम क्या करेंगे, पहले तो इसे हटा देंगे क्योंकि वर्जन 2 अब हम यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, वर्जन 3 यूज़ करेंगे इंटरवेंशन इमेज का। इसको यूज़ करने के लिए हमें क्या करना होगा, ये दोनों लाइनें कॉपी करनी होंगी। कॉपी करके यहाँ पर हम पेस्ट कर देंगे। ओके, और इसको किस तरह से यूज़ करेंगे? तो पहले तो हम इसे कॉपी करेंगे। ठीक है, यहाँ पर पेस्ट करेंगे $मैनेजर इक्वल्स टू न्यू इमेज मैनेजर न्यू ड्राइवर। और कौन सा ड्राइवर हम यूज़ कर रहे हैं? तो हम GD ड्राइवर यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो आपके XAMPP में GD लाइब्रेरी इंस्टॉल्ड होना चाहिए। ओके, और अगर आपको GD लाइब्रेरी इंस्टॉल करना नहीं आता तो इसके लिए मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बना रखा है, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आप लोग उसको फॉलो कर लेना। ओके, यहाँ पर हम लोगों ने मैनेजर डिफाइन कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, वापस से जाएंगे। एक बार मैं यहाँ पर देख लेता हूँ, यहाँ पर मैंने फिट मेथड यूज़ किया है। तो इसका मतलब ये है कि मुझे एक फिक्स्ड साइज का थंबनेल जनरेट करना है। ओके, इसके लिए मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा कवर मेथड। कौन सा मेथड? कवर। कवर मेथड कहाँ पर है? ये रहा कवर मेथड। ये दोनों लाइनें हम लोगों ने पेस्ट कर दी हैं। ठीक है, अपना ड्राइवर भी डिक्लेयर कर दिया है। अब हम इमेज को रीड करेंगे। ठीक है, अभी तक हम मेक मेथड का यूज़ करते थे, अब क्या करेंगे, हम
इमेज को रीड करेंगे, मतलब रीड मेथड यूज करेंगे। ओके, और यहाँ पर हम सोर्स पाथ देंगे कहाँ से हमें इमेज को रीड करना है। तो इसके लिए ये रहा हमारा सोर्स पाथ, यहाँ पर हम दे देंगे। ओके, सो इमेज हम लोगों ने रीड कर ली है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें कवर मेथड को यूज़ करना है। ठीक है, तो कवर मेथड से क्या होगा कि हमारा फिक्स्ड साइज का थंबनेल जनरेट हो जाएगा। ओके, सो कवर मेथड में विड्थ देंगे और यहाँ पर हाइट दे देंगे। ओके, अब क्या करेंगे, इमेज को हम सेव कर देंगे जैसे कि हम लोग पहले करते थे। तो इमेज सेव, और कहाँ सेव करना है, तो इस डेस्टिनेशन पाथ पर हमारा इमेज सेव हो जाएगा। ओके, तो इससे मैं हटा देता हूँ और इस तरह से। तो अब अगर मैं यहाँ पर फिर से इमेज अपलोड करूँ तो अब एरर नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पर इमेज अपलोडेड सक्सेसफुली। तो हम लोगों ने अपना ये जो टेम्प इमेजेस कंट्रोलर है और इसके अंदर जो हमारा ये क्रिएट मेथड है, इसके अंदर जो ये हमारा थंबनेल जनरेट हो रहा है वो यहाँ पर हम लोगों ने फिक्स कर लिया है। ओके, नेक्स्ट अब हम वापस से आ जाते हैं कैटेगरी कंट्रोलर में। कैटेगरी कंट्रोलर में यहाँ पर एक मेथड है स्टोर, और यहाँ पर भी थंबनेल जनरेट किया गया है, तो इसे भी हम चेंज करेंगे। सो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर यूज़ इमेज को हम हटा देंगे। ठीक है, अब इसकी ज़रूरत नहीं है। ये दोनों लाइन हम कॉपी करेंगे। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पर मैनेजर, ठीक है, बैंक वाला मैनेजर नहीं, इंटरवेंशन इमेज वाला मैनेजर। तो यहाँ पर हम इसे पेस्ट करेंगे, इसे हम कर देंगे कमेंट, इसे भी कमेंट कर देंगे और इसे भी कमेंट कर देंगे। ओके, और यहाँ पर यूज़ किया गया है फिट मेथड, सो हम यूज़ करेंगे कवर मेथड। ठीक है, तो मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी करके यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ। तो सबसे पहले हमें इमेज को रीड करना है, तो ये रहा हमारा सोर्स पाथ। ठीक है, फिर इसके बाद हमें इस साइज का थंबनेल जनरेट करना है 450 बाई 600 का। अब इसके बाद हमें एक डेस्टिनेशन पाथ देना है जहाँ पर इमेज को हमें सेव करना है, और लास्ट में हमें इमेज को सेव कर लेना है। ओके, सो क्या यहाँ पर डॉलर इमेज वेरिएबल यूज़ किया गया? नहीं। ओके, ठीक है। ओके, कैटेगरी इमेज, न्यू इमेज नेम। ठीक है, तो अब इसकी ज़रूरत नहीं है, इसे हम हटा देंगे। ओके, और एक बार इसे ट्राई कर लेते हैं। अब तो मैं यहाँ पर रिलोड करता हूँ और यहाँ पर मैं लिखता हूँ डमी कैटेगरी फॉर टेस्टिंग। ओके, और मैं इस इमेज को सेलेक्ट करता हूँ। ठीक है, और इसके बाद मैं क्रिएट पे क्लिक करता हूँ। कैटेगरी एडेड सक्सेसफुली, और इसका थंबनेल अगर हम देखें तो थंबनेल यहाँ पर जनरेट हो चुका है 40.jpg। ओके, और यहाँ पर अगर मैं होवर करूँ तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा 450 बाई 600 का थंबनेल यहाँ पर जनरेट हो रहा है। ओके, ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने फिक्स कर लिया। अब यही सेम काम हमें अपडेट मेथड में भी करना होगा, क्योंकि जब हम इमेज को एडिट करेंगे तो यहाँ पर भी हम थंबनेल चेंज कर सकते हैं। तो मैं काम करता हूँ, मैं इतना कोड कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी कर लेने के बाद में मैं जाता हूँ अपडेट मेथड में। ओके, और मैं इसे कमेंट कर देता हूँ, यहाँ पर मैं पेस्ट करता हूँ। सोर्स पाथ दे दिया यहाँ पर 450 बाई 600। ठीक है, अच्छा, सेव मेथड 2 बार चला दिया है मैंने यहाँ पर, तो शायद ऊपर भी 2 बार सेव मेथड चल गया है, तो इसे क्लियर कर देंगे। ओके, सो ठीक है, तो अब इसको हम क्लियर कर देते हैं। ठीक है, और इसको भी अब एक बार टेस्ट कर लेते हैं।
तो अब मैं एक और इमेज चेंज करता हूँ। यहाँ पे मैं इस इमेज को ले लेता हूँ, ठीक है। अपडेट किया मैंने, यहाँ पर एडिट पे फिर से जाता हूँ तो यहाँ पर अपना थंबनेल जनरेट हो रहा है। ओके, नेक्स्ट अब हमें क्या करना है, हमें जाना है प्रोडक्ट्स मॉड्यूल में, क्योंकि जब हम प्रोडक्ट क्रिएट करते हैं तो यहाँ पर भी हम थंबनेल जनरेट करते हैं। तो मैं ओपन कर लेता हूँ प्रोडक्ट कंट्रोलर। तो यहाँ पर इसे मैं हटा देता हूँ। ओके, और यहाँ पर एक मेथड है स्टोर, और इस मेथड के अंदर हम लोगों ने थंबनेल्स को जनरेट किया है। दो थंबनेल्स है हमारी, एक लार्ज थंबनेल है और एक स्मॉल थंबनेल है। ओके, सो इन दोनों जगह पर हमें अपना कोड चेंज करना होगा। तो मैं काम करता हूँ, मैं पहले इन दोनों लाइनों को कॉपी करता हूँ और कॉपी कर लेने के बाद में यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ। ओके, और इसके बाद यहाँ पर मैं आ जाता हूँ और इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर इसे भी हम कमेंट कर देते हैं। और इसके बाद मैं इतना कोड कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ। ओके, अब यहाँ पर रीड मेथड के अंदर हम पास करेंगे सोर्स पाथ। ओके, और इसके बाद यहाँ पर मैंने कवर मेथड यूज़ किया है थंबनेल जनरेट करने के लिए। अब कवर मेथड क्या करता है, एक फिक्स साइज में थंबनेल जनरेट करता है, मतलब जो साइज मैंने यहाँ पर दे दिया उसी साइज में थंबनेल जनरेट होगा। अब यहाँ पर मुझे क्या करना है, मुझे थंबनेल जनरेट करना है पर उसका एस्पेक्ट रेशियो नहीं बिगड़ना चाहिए, मतलब वो इमेज स्ट्रेच नहीं होनी चाहिए। तो इसके लिए हम एक दूसरा मेथड यूज़ करेंगे। यहाँ पर मैं आ जाता हूँ स्केल डाउन, ठीक है। यहाँ पर आ जाते हैं तो यहाँ पर अगर हम देखें तो क्या लिखा है, ऑफन यू वांट टू रीसाइज एन इमेज बट डू नॉट वांट टू डिस्टॉर्ट द ओरिजिनल इमेज एस्पेक्ट रेशियो। फॉर दिस काइंड ऑफ मॉडिफिकेशन यू कैन सिंपली यूज द मेथड स्केल और स्केल डाउन, ठीक है। तो मैं यहाँ पर स्केल डाउन यूज करता हूँ। अब स्केल और स्केल डाउन में क्या फर्क होता है, स्केल डाउन जब हम यूज करेंगे तो इमेज का जो ओरिजिनल साइज होगा उससे बड़ा थंबनेल कभी भी नहीं बनेगा। ओके, तो यहाँ पर मैं काम करता हूँ स्केल डाउन में यहाँ पर यूज कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं सिर्फ विड्थ पास करूंगा, तो हमारी थंबनेल का जो हाइट होगा वो ऑटोमेटिकली ये एडजस्ट कर लेगा। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, सेव मेथड के अंदर अपना डेस्टिनेशन पाथ देंगे कि मतलब हमें थंबनेल कहाँ पर स्टोर करनी है। तो हमें थंबनेल को लार्ज फोल्डर के अंदर स्टोर करनी है। ओके, तो इतना कोड फिक्स हो गया और इसके बाद यहाँ पर भी हमें चेंज करना है, तो हम इसे फिर से कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। ओके, अब यहाँ पर हमें फिक्स साइज का थंबनेल जनरेट करना है, तो इसके लिए हम यहाँ पर फिर से कवर मेथड यूज कर लेंगे और यहाँ पर 300, 300, तो 300 बाई 300 का थंबनेल जनरेट हो जाएगा। ओके, तो अब मैं इसे हटा देता हूँ, ठीक है, और इसको भी मैं यहाँ से हटा देता हूँ। ओके ओके, सो अब इसे हमें टेस्ट करना होगा, तो मैं काम करता हूँ, मैं यहाँ पर आ जाता हूँ, रिलोड कर लेता हूँ। अब यहाँ पर मैं एक टाइटल दे देता हूँ, डमी प्रोडक्ट फॉर टेस्टिंग। ओके, और इसके बाद यहाँ पर मैं कुछ इमेजेस सेलेक्ट कर लेता हूँ, 1 2 3। ओके, तो हमारी इमेजेस यहाँ पर अपलोड हो गई। इसके बाद यहाँ पर मैं प्राइस दे देता हूँ और यहाँ पर हम सेलेक्ट कर लेते हैं एक कैटेगरी और ब्रांड सेलेक्ट कर लेते हैं, इंस्पेक्ट करते हैं, नेटवर्क पे जाते हैं। सो यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ, क्वांटिटी फील्ड इज रिक्वायर्ड। ओके, ये फील्ड रहेगी तो यहाँ पर क्वांटिटी भी दे देते हैं। क्रिएट पे मैंने क्लिक किया
प्रोडक्ट एडिट सक्सेसफुली। और अगर मैं एडिट पे जाऊं तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमारा थंबनेल भी प्रॉपरली जनरेट हो गया है। और मैं एक काम करता हूँ, मैं आपको फोल्डर में भी वेरीफाई करा देता हूँ। सो लार्ज में जाते हैं। सो यहाँ पर आप देख सकते हो कि 1 2 3 ये 3 इमेजेस जनरेट हुई हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम साइज़ की बात करें तो 1400 बाई 2100 और इमेज का एस्पेक्ट रेशियो भी मेंटेन है। ओके, और अगर हम जाएं स्मॉल फोल्डर के अंदर तो यहाँ पर भी अपना थंबनेल जनरेट हो गया है और यहाँ पर ये थंबनेल फिक्स साइज में क्रिएट हुआ है 300 बाई 300। ओके, अब हमें एक काम और करना है, यहाँ पर भी मतलब प्रोडक्ट के एडिट पेज पर भी हमें इस कोड को अप्लाई करना होगा। तो यहाँ पर मैं इंस्पेक्ट करता हूँ, अगर मैं यहाँ पर कोई इमेज अपलोड करूँ तो यहाँ पर एरर आएगा। ठीक है, सो यहाँ पर प्रोडक्ट इमेजेस /अपडेट URL काम कर रहा है। तो इसके रिगार्डिंग अपना राउट क्या है, तो ठीक है, अच्छा यहाँ पर प्रोडक्ट इमेज कंट्रोलर यूज़ हो रहा है, तो इसे ओपन कर लेते हैं। ठीक है, तो जब हम प्रोडक्ट का इमेज अपडेट करते हैं तो वो इस कंट्रोलर के अपडेट मेथड से अपडेट होता है। ओके, सो इसको कमेंट कर देंगे और इसको भी कमेंट कर देंगे। ठीक है, और यहाँ से हम कोड कॉपी कर लेते हैं, ये और ये। ठीक है, और यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। ओके, और इमेज मैनेजर और ये ड्राइवर, तो प्रोडक्ट इमेज कंट्रोलर में जाकर के इसको हटा देंगे, यहाँ पर पेस्ट करेंगे, तो इसको अनकमेंट कर लेंगे हम। ओके, और ये रहा हमारा सोर्स पाथ, तो सोर्स पाथ यहाँ पर ठीक है, और यहाँ पर हमें वही साइज़ रखना है 1400 और इसके बाद हमें एक डेस्टिनेशन पाथ देना है। तो डेस्टिनेशन पाथ यहाँ पर डिफाइन किया गया है, तो इसको कट कर लेते हैं, कट करके यहाँ पर दे देते हैं। ठीक है, ओके, सो लार्ज थंबनेल यहाँ पर जनरेट हो जाएगा। अब बात करते हैं स्मॉल थंबनेल की, तो यहाँ पर ये रहा डेस्टिनेशन पाथ। ठीक है, फिर यहाँ पर इमेज को रीड कर लिया। ठीक है, सोर्स पाथ मैंने पास किया, ये सोर्स पाथ यहाँ पर डिक्लेयर किया गया है, और यहाँ पर कवर मेथड। अब इसको हटा देते हैं। ठीक है, ओके, सो अब ये चलना चाहिए। मैं रिलोड करता हूँ और यहाँ पर इसे डिलीट कर देते हैं। उस समय वो कोड नहीं चला, इस वजह से यहाँ पर प्रॉब्लम हुआ। ठीक है, अब फिर से ट्राई करेंगे, तो आई होप इस बारी यहाँ पर थंबनेल बन जाना चाहिए। ओके, सो यहाँ पर अपना थंबनेल अब जनरेट हो गया। मैं रिलोड करता हूँ। ओके, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। और इस प्रोडक्ट को फ्रंट एंड पे भी ज़रा चेक करते हैं, फ्रंट एंड पे कैसा दिख रहा है ये। तो मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ और इसका कैटेगरी क्या है, क्लोथ्स। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ और मैं जाता हूँ क्लोथ्स में। सो डमी प्रोडक्ट फॉर टेस्टिंग, ये प्रोडक्ट यहाँ पर क्लोथ्स कैटेगरी के अंदर दिख रहा है। मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा तो मैं डिटेल पेज पर पहुँच जाऊँगा। ठीक है, यहाँ पर ये हमारा इमेज प्रॉपरली दिख रहा है। ठीक है, अब एक छोटी सी चीज़ हमें और फिक्स करनी है, और वो प्रॉब्लम पहले मैं आप लोग को एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ न्यू प्रोडक्ट पे। तो जब कभी भी यहाँ पर हम इमेजेस को सेलेक्ट करते हैं और अपलोड करते हैं, तो कभी कदार प्रॉब्लम क्या होता है कि यहाँ पर इमेजेस डुप्लीकेट हो जाती हैं। तो ऐसा क्यों होता है, तो अगर मैं इस इमेज को ओपन करूँ तो यहाँ पर अगर आप इसका ये नाम देखो तो यहाँ पर ये क्या है, ये है एक टाइम स्टैम्प, और इसके बाद यहाँ पर मैंने एक्सटेंशन जोड़ दिया है। तो हर एक इमेज का इसी तरह से नाम हम क्रिएट करते हैं। तो कभी कदार ऐसा होता है कि ये नाम जो है ना, ये डुप्लीकेट हो जाता है, मतलब हमारा कोड इतनी तेज एग्जीक्यूट होता है कि सभी इमेजेस के नाम सिमिलर हो जाते हैं। तो हमें क्या करना होगा, टाइम स्टैम्प के साथ एक यूनिक स्ट्रिंग ऐड करनी होगी। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, टेम्प इमेजेस कंट्रोलर में जाकर के चेंजेस करेंगे। तो
मैं क्या करूँगा, यहाँ पर ये जो न्यू नेम है इसको मैं हटा दूंगा, ठीक है। और यहाँ पर मैं एक हार्ड कोडेड स्ट्रिंग डाल दूंगा। फॉर एग्जांपल कुछ भी लिख सकते हैं, यहाँ पर मैं टेस्ट लिख देता हूँ, ठीक है। और इसके बाद मैं क्या करूँगा, मैं इसको यहाँ से कट करूँगा, यहाँ पर मैं पेस्ट करूँगा। अब इतना कोड क्या करेगा, इतना कोड टेम्प इमेजेस टेबल में एक रिकॉर्ड इंसर्ट कर देगा, ठीक है। तो $टेम्प इमेज की मदद से मुझे लास्ट इंसर्टेड आईडी मिल जाएगा, जिसे मैं यहाँ पर यूज करूँगा, यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर आईडी। तो अब यहाँ पर क्या किया मैंने, यहाँ पर मैंने टेम्प इमेजेस टेबल में जो लास्ट इंसर्टेड आईडी होगा उसे मैंने यहाँ पर इमेज के नाम में कॉन्कैटिनेट कर दिया है। अब इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर नेम को हम अपडेट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अब इसे हटा करके हम लिखेंगे न्यू नेम। अच्छा, यहाँ पर मैंने टेस्ट इसलिए दे दिया है, जब हम रिकॉर्ड इंसर्ट करेंगे तो नेम कॉलम क्या है टेबल में, मैंडेटरी है। तो अगर हम ब्लैंक भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, एरर आ जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर मैंने ये टेम्परेरी नाम दे दिया, जिसे तुरंत ही हम लोगों ने अपडेट कर दिया है। ओके, तो अब क्या होगा, अब जो इमेज का नाम बनेगा वो हमेशा यूनिक बनेगा और डुप्लीकेसी वाली प्रॉब्लम फिक्स हो जाएगी। तो एक बार इसे टेस्ट करते हैं। सो मैं यहाँ पर फिर से कोई एक इमेज अपलोड करता हूँ और इसको मैं ओपन करके आपको दिखाता हूँ। तो अब अगर आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर 140, ठीक है, ये क्या है, ये लास्ट इंसर्टेड आईडी है। और इसे भी वेरीफाई करना है तो मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। मैं जाता हूँ लारावेल ऑनलाइन शॉप, यहाँ पर एक टेबल है टेम्प इमेजेस और लास्ट में जाते हैं बिल्कुल। तो लास्ट में यहाँ पर क्या आईडी है, 140। तो इमेज के नाम में मैंने ये आईडी साथ में ऐड कर दिया है। तो अब क्या होगा, इमेज का नाम हमेशा क्या बनेगा, यूनिक बनेगा। और जैसे ही नाम यूनिक बनेगा तो डुप्लीकेसी वाला जो प्रॉब्लम आ रहा था वो अब कभी नहीं आएगा। ओके, तो एक बार फिर से यहाँ पर प्रोडक्ट क्रिएट करके देख लेते हैं। टेस्ट प्रोडक्ट के यहाँ पर प्राइस में मैं 10 दे देता हूँ, SKU में मैं यहाँ पर कुछ भी दे देता हूँ। यहाँ पर मैं एक कैटेगरी सेलेक्ट कर लेता हूँ, क्लोथ्स। ओके, ब्रांड में यहाँ पर प्यूमा इंस्पेक्ट कर लेते हैं और नेटवर्क में जाते हैं। अगर कोई एरर आएगा तो दिख जाएगा। तो मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ। अभी यहाँ पर क्वांटिटी नहीं दिया, तो 10 क्वांटिटी मैंने दे दिया। क्रिएट पे मैंने क्लिक किया। तो यहाँ पर प्रोडक्ट ऐड हो चुका है। अगर मैं एडिट पे जाऊँ, टेस्ट प्रोडक्ट, ठीक है, और ये सारी इमेजेस आ चुकी हैं। सो दोस्तों, हम लोगों ने अपने प्रोजेक्ट में इमेज इंटरवेंशन को अपग्रेड कर लिया है और आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। दोस्तों, अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी के लिए बाय, थैंक्स एंड टेक केयर।